हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, आज हम फिर से आप लोगों के बीच एक नए क्लास को लेकर के आ गए हैं। आज जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 10th के क्रैश कोर्स के लिए हम बहुपद का क्लास आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ये बहुपद का आज जो हम करने वाले हैं वो एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं और फिर उन क्वेश्चंस को बताने वाले हैं। तो चलिए हम जानते हैं जो कि बहुपद क्या होता है। तो ये जो बहुपद है, बहुपद क्या होता है, तो बहुपद चर और अचर मानों के जो संग्रह होते हैं और उसको जब हम मैथमेटिकल ऑर्डर में यानी कि गणितीय क्रम में हम लिख देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम बहुपद कहते हैं। जैसे यदि चर हम कहें तो चर किसको कहते हैं, तो चर कहते हैं जो भी नंबर्स होते हैं, आपके संख्या होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और अचर हम किसको कहते हैं, जो भी आपके अल्फाबेट लेटर्स होते हैं, क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, यानी ए टू जेड आप जो भी लिखते हैं तो ये स्मॉल में हम यूज करते हैं, ऐसे स्मॉल में यूज करते हैं ना, ए बी सी डी एक्स वाई जेड। और अचर हम किसको कहते हैं, तो अचर हम कहते हैं नंबर्स, यानी संख्या को हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे संख्या आपका कुछ भी हो गया, चाहे वो निगेटिव हो गया, चाहे वो 0 हो गया, चाहे वो पॉजिटिव हो गया, तो ये आपके अचर मान हुए और ये आपके चर मान हुए। अब अचर का आप डेफिनेशन समझे, अचर क्या होता है, तो अचर मीन्स वैसे मान जिसके वैल्यू हमेशा क्या होते हैं, बदलते नहीं रहते हैं, मीन्स स्थिर रहते हैं। जैसे ये -3 है तो इसको सब लोग -3 कहेंगे। ये 5, इसकी कभी वैल्यू चेंज होने वाले नहीं है। लेकिन यदि हम चर का बात बोले तो अब a बराबर कोई 1 लिख सकता है, a बराबर कोई 0 लिख सकता है, a बराबर कोई -5 लिख सकता है, a बराबर कोई 6 लिख सकता है। तो इसके वैल्यू जो होते हैं वो बार बार क्या होते रहते हैं, जगह जगह पे चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, चर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। अब बात आती है जो कि हम इसका पहचान कैसे करेंगे, जो कि ये चर है या अचर है। कोई भी यदि आपको इक्वेशन दे दिया जाए, समीकरण दे दिया जाए, तो आप उसको कैसे बता पाएंगे जो कि ये क्या है, ये आपके बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद हम पढ़ रहे हैं तो बहुपद में तो हमको बहुपद का पहचान करने के लिए आना चाहिए। तो जब किसी भी समीकरण में चर का पावर क्या पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, यानी उसके पावर क्या नहीं, ऋणात्मक नहीं हो, यानी ऋणात्मक, या फिर आप कहें तो रूट है ना, रूट में या भिन्न में नहीं हो, तो वैसे समीकरण को क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। वैसे समीकरण को हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। बस बहुपद को ऐसे ही समझिए, जब किसी भी समीकरण में चर का पावर जो होगा वो क्या हो, वो पूर्ण संख्या हो, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, या फिर इन्फिनिटिव, वहां तक जहां भी जाए, तो उसके यदि पूर्ण संख्या हो, उसके पावर क्या नहीं होने चाहिए, ऋणात्मक नहीं हो, -2 -3 -5 ये नहीं हो, या फिर रूट में नहीं हो। रूट में कहने का मतलब उसके पावर √2 √3 ऐसा नहीं हो, या फिर वो भिन्न में नहीं हो, उसके पावर 1/2 2/3 3/4 इसके फॉर्म में नहीं हो, तो ही वैसा समीकरण को हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो ही वैसा समीकरण को हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। चलिए, ये तो ये वाली बात हो गई। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। अब ये जो बहुपद होते हैं मूल रूप से आप 3 तरह के बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं।
तीन बहुपद के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से बहुपद? तो जिसके पावर एक हो, जिसके पावर एक हो। अब जिसके पावर एक होंगे उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे रेखीय बहुपद। क्या कहेंगे? रेखीय बहुपद। या फिर जिसके पावर दो हो, जिसके पावर कितने हो? दो हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। और जिसके पावर तीन हो, जिसके पावर तीन हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। उसको हम क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। अब यहां एक बात आता है जो कि ठीक है, अब उसमें चर मान रहेंगे, अचर मान रहेंगे, तो उस चर मान के वैल्यू यहां से कितने निकलेंगे? जैसे हम लिखें x+3, तो ये एक घात एक पावर वाले बहुपद है। चूंकि चर मान की पावर क्या है? एक है, तो ये एक घात वाले, यानी इसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। तो इसके शून्यक जो होंगे, शून्यक हमेशा कितने होंगे? शून्यक हमेशा एक कहने के मतलब नंबर ऑफ शून्यक एक होंगे, ये नहीं शून्यक का मान एक होगा, नंबर ऑफ शून्यक कितने होंगे? एक होंगे। अब हम आते हैं द्विघात बहुपद में। तो द्विघात बहुपद में ये आप लिखते हैं x² प्लस में ax² प्लस में bx प्लस में c। ये आपका इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन जो होता है ऐसा होता है। तो इसके जो आपके शून्यक होंगे वो हमेशा कितने होंगे? दो होंगे। मीन्स नंबर ऑफ जो आपके जीरो होंगे वो कितने होंगे? दो होंगे। मीन्स x के दो ऐसे मान होंगे जिसको आप इक्वेशन में रखेंगे तो उसके क्या होंगे? वैल्यू जीरो आएंगे। अब हम बात करते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। इसको हम लिखते हैं ax³ प्लस में bx² प्लस में cx और प्लस में d। तो ये होता है आपका इक्वेशन। और इसके जो हमेशा शून्यक निकलेंगे वो कितने निकलेंगे? वो हमेशा तीन निकलेंगे। कितने निकलेंगे? तीन निकलेंगे। मीन्स यहां पे भी नंबर ऑफ जीरोज उस एक्सप्रेशन, उस समीकरण को जीरो लाने के लिए कितने वैल्यू होंगे? तो तीन वैल्यू होंगे। तो इस प्रकार से इसके कुछ बेसिक्स थे। अब द्विघात बहुपद के बारे में विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं। तो द्विघात बहुपद में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें यदि इसके शून्यक जो होंगे वो दो क्या हैं? अल्फा है एक और दूसरे क्या है? बीटा है। तो इसमें आप पढ़ेंगे क्या? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है आपका? तो ये b आप देख रहे हैं ना, ये कॉसेंट यानी -b, और बाय में x² के जो कॉसेंट है a वो होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर में आप क्या पढ़ेंगे? -b/a। और यदि आपको इसी के गुणज चाहिए, गुणनफल चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर में आपके क्या हो जाएंगे? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर में हो जाएंगे c जो कांस्टेंट है c, और बाय में क्या? x² के जो कॉफिशिएंट है यानी a, तो c/a। ये चीजें आप इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये सब आप सही तरीके से समझ गए होंगे। अब हम इसके बाद जो है वो क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है एक द्विघात बहुपद दे रखा है। क्या दे रखा है? दे रखा है x² माइनस में x और प्लस में क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। तो कहता है यदि इसके शून्यक जो हो वो अल्फा और बीटा हो, तब कहता है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? क्या पूछ रहा है? अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अभी हम तुरंत बताए थे, जब इक्वेशन आपका कैसा हो? द्विघात समीकरण हो। जब वो समीकरण द्विघात समीकरण हो तब उसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या हो जाते हैं? तो x के कॉफिशिएंट यानी -b और बाय में x² के कॉफिशिएंट यानी a। अब यहां से जब हम कहें -x, तो क्या हम -x को लिख सकते हैं -1 और गुना x? तो x के कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है? -1 है। मीन्स हम यहाँ पे माइनस, ये तो पहले से ही आता है, यही फॉर्मूला से ही, तो फॉर्मूला वाला एक माइनस हो गया, और एक माइनस जो आपके क्वेश्चन से आ रहे हैं, तो ये आपके -1 और बाय में a। तो यहाँ पे x² के भी कुछ भी कॉफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 1 है।
तो इसको हम 1 करेंगे। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1/1 तो क्या हो जाएंगे 1, यानी कि आपके इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चंस के ऊपर। अब दूसरे क्वेश्चंस में क्या कह रहे हैं आपके, दूसरे क्वेश्चंस में कह रहे हैं द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। अभी हम जस्ट बताए थे द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है, 2 होती है, अल्फा और बीटा उसके 2 शून्यक होते हैं। तो ये आपके हो गए, तो इसमें आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन हो जाएंगे ए 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है यदि बहुपद px आपको दे रखा है क्या, x स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में 5 ये दे रखा है। अब कह रहा है यदि इसके शून्यक a और b हैं, क्या है a और b हैं, तो कह रहा है a इंटू बी का मान क्या होगा, ए बी का मतलब है वही a इंटू बी, तो a इंटू बी का मान क्या होगा। अभी हम जस्ट बताए थे यदि a प्लस बी यहां पूछता तो हम लिखते क्या माइनस बी बाय ए, और यदि a इंटू बी कह रहा है तो a इंटू बी बराबर में हम क्या लिखेंगे c बाय ए। अब c तो c इसको कहते हैं, तो c क्या हो गया आपका 5 हो गया, और a क्या हो गया, a आपका 1 हो गया, यानी 5/1, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं 5। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहां से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, तो 3 के हो गए ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चौथे नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अब आपके चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है बहुपद x स्क्वायर माइनस में क्या 4x और प्लस में क्या 1 के मूलों का योग क्या होगा। अब मान लेते हैं इसके मूल यदि अल्फा और बीटा हैं, तो आप जानते हैं क्या मूलों के योग पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यानी कि x के कॉफिशिएंट माइनस x के कॉफिशिएंट तो माइनस b, और बाय में एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट तो a। अब माइनस b, तो b का आपका क्या हो जाएगा, b यहां से आपका निकल जाएगा -4, और इसके आगे माइनस b लगाना है, और बाय में a तो 1, यानी कि आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे 4, यानी 4 के ऑप्शन हो जाएंगे क्या, 4 के ऑप्शन हो जाएंगे बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है। तो अभी हम जस्ट बताए थे, क्या बताए थे, त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स क्यू, मीन्स एक्स क्यू के कोएफिशिएंट प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स और प्लस में डी। ये आपको जहां दिख रहा है वही आपका ऑप्शन होगा। तो यहां दिख रहा है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा है सी, तो आपके सी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट छठे नंबर क्वेश्चंस के ऊपर। तो छठे नंबर क्वेश्चंस में आपके क्या कह रहे हैं, छठे नंबर क्वेश्चंस में कह रहे हैं यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद किसके, तो द्विघात बहुपद आपके दे रखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस में क्या 5x और प्लस में 7 के मूल हो। क्या कह रहा है, अल्फा और बीटा मूल हो, तो कहता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा में कोई कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब तो फ्रैक्शन वाला जो है ऐड भिन्न वाला वो बनाए होंगे। अब यहाँ अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गए, बच क्या गए बीटा, तो यहाँ पे हो जाएंगे बीटा इंटू 1 तो बीटा, और प्लस में फिर आप यहाँ करेंगे तो ये बीटा से बीटा आपके कैंसिल हो गए। अब क्या बचे, तो अल्फा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अल्फा। अब ऊपर में क्या आया, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा है तो वही हुआ है ना, अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या आया अल्फा इंटू बीटा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अब हम करते हैं यहां से, तो b/a, तो b कितने हो गए, -5 आपके पहले से हैं, और फिर माइनस इसमें लगा देंगे, और बाय में a आपके कितने हो गए 1 हो गए, और फिर बाय में है क्या c/a, तो c आपके 7 हो गए और ये आपके 1 हो गए। तो क्या हो गए, यानी कि ये हो गए आपके 5/1
और ये पलट जाएगा तो ये 1/7, तो आपके हो जाएंगे क्या 5/7, क्या हो जाएंगे आंसर 5/7। तो 5/7 आपका ऑप्शन है किसमें, तो बी में, तो बी नंबर आपके हो जाएंगे राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन से होंगे, क्वेश्चन नंबर होंगे 7 में चलते हैं। 7 नंबर में क्या कह रहा है, 7 नंबर में कह रहा है द्विघात बहुपद दे रखा है क्या 6x² और फिर -7x और माइनस में दे रखा है 3। अब कह रहा है इसके शून्यक, तो शून्यक आप जानते हैं शून्यक क्या होता है, एक तो अल्फा होता है, दूसरे क्या होता है बीटा होता है। तो आपको यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों मालूम करना है। तो अल्फा और बीटा मालूम करना है तो इसके लिए आप दो तरीके से जा सकते हैं। एक तो आप फॉर्मूले के सहारे, आप जानते हैं अल्फा और बीटा निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, -b ± √b² -4ac और y में क्या 2a, ये एक फॉर्मूले होते हैं। और एक आप इसको फैक्टराइज करके भी जा सकते हैं। कैसे, इसको हम गुणनखंड करते हैं तो उसको कैसे करते हैं, तो ये दोनों है, तो ये 6 3 जा 18, तो ये क्या हो गए आपके 18x²। अब 18x² को ऐसे ब्रेक करेंगे कि इसको प्लस और माइनस करने के बाद कितना आए, तो -7x आए। तो चलिए हम इसको ब्रेक करते हैं। 2 से तो 9x², 3 से तो फिर कितना 3x² और फिर 3 से तो कितना x²। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप ऐसे लिख सकते हैं 3x, यहां आप यदि 2x कर देते तो ये 9x हो जाता। अब यहाँ 3 से कर देते तो ये क्या हो जाता 3x हो जाता, और फिर 3 से कर देते तो आप क्या हो जाता x हो जाता। तो यहां से जब आप करेंगे तो 3 3 जा 9 और ये 9x हो गए और ये 2x हो गए। अब 9x में से 2x को माइनस करें तो क्या आ जाता है 7x आ जाता है। अब उसमें क्या करना है, तो 9x को बड़ा रखना है और 2x मींस 9x को प्लस रखना है और 2x को क्या रखना है माइनस में रखना है, तो ही ये माइनस वाला वैल्यू आएगा ना। तो आप यहां से ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे 6x² माइनस में लिखेंगे 9x और प्लस में लिखेंगे 2x और माइनस में लिखेंगे 3। अब आप यहां से कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन आ जाएगा, दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा और x दोनों में है तो x कॉमन आ जाएगा यानी 3x। तो यहाँ आपके बचेंगे क्या 2x। आप इसको मल्टीप्लाई करें तो इतना आता है 3 2 जा 6 x into x तो x²। अब यहां से आपके क्या आएंगे 3x कॉमन आ गए तो बचे क्या 3। अब यहां आप करेंगे प्लस में 1, चूंकि इस दोनों के बीच में कोई कॉमन है ही नहीं है तो 1 तो सब में कॉमन है ना, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है 1 और इसमें भी 1 है, तो इसलिए दोनों से 1 आ जाएगा +1। अब यहां से क्या हो जाएगा 2x - 3, तो ये क्या हो गया आपका हो गया 3x + 1 बराबर 0। शून्य की पूछ रहा है ना, मीन्स इसके बराबर में वैल्यू क्या आने चाहिए 0 होने चाहिए, तो इसलिए 3x बराबर भी 0 और फिर आपका क्या निकल जाएगा 3x + 1, ये आपका बाहर वाला हो गया, अंदर वाला एक आ जाएगा 2x - 3 बराबर 0। अब यहां से आप करेंगे तो x बराबर में क्या हो जाएगा -1, ये +1 इधर आ जाएगा -1 और x 3x था तो ये 3 किसमें आ जाएगा y में आ जाएगा। फिर यहां से आप करेंगे तो 2x - 3 तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। यही दोनों आपके ऑप्शन में होने चाहिए, तो जिस ऑप्शन में ये होंगे, हाँ फर्स्ट ही ऑप्शन में तो दिख रहा है क्या 3/2 और क्या -1/3, तो यही आपके अल्फा बीटा है शून्य, तो ये आपके हो गए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 8वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर। हाँ तो स्टूडेंट आपके 8वें नंबर क्वेश्चन अब क्या कह रहे हैं, 8वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक द्विघात समीकरण दे रखा है क्या x² प्लस में 2x और प्लस में क्या 3 दे रखा है। कहता है जो कि इसके अल्फा और बीटा क्या हो, अल्फा और बीटा मूल हो, तो कहता है 1/α + 1/β। ये तो हम पहले भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ठीक है ये आप जानते हैं, लेकिन यहां पे पूछ रहा है क्या 1/α प्लस में क्या 1/β। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले हम क्या कर लेते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, पहले भी क्वेश्चन में किए हैं। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका बीटा, और प्लस में बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका अल्फा। तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बाय में अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए करेंगे तो ये माइनस में क्या हो जाएगा 2, चूंकि 2 है और इसके आगे माइनस लगाना है, तो माइनस में 2 और ए कितना हो जाएगा 1, तो ये माइनस बी बाय ए, और बाय में अल्फा इंटू बीटा तो होता है सी बाय ए, तो क्या हो जाएगा 3/1। अब आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -2/1 इंटू 1/3, तो ये हो जाएंगे क्या, -2/3। तो -2/3 जो आंसर होंगे वही आपके राइट आंसर होंगे। तो ये 8 का हो जाएगा बी, 8 के राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 8 के राइट आंसर हो जाएंगे बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो आपके 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, शून्यक तो 0। अब यहां से एक्स स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 3, तो एक्स बराबर में क्या हो जाएगा प्लस माइनस √3। चूंकि इधर स्क्वायर है, इधर क्या है स्क्वायर है, हम स्क्वायर हटाए तो इधर हमको क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल। स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर भी वर्गमूल करेंगे, इधर भी वर्गमूल करेंगे, तो x बराबर में क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस √3 हो जाएंगे। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। अब प्लस माइनस √3 कहाँ है, तो प्लस माइनस √3 और प्लस √3 ये आपके ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 10वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अब 10वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। अब इसमें आपको इक्वेशन दे रखा है क्या, -7, और क्या दे रखा है y² प्लस √2 दे रखा है, और क्या दे रखा है 3√x प्लस में 2x, और प्लस में क्या दे रखा है 7, और फिर एक दे रखा है क्या 4x² माइनस में 3x और प्लस में 7। तो हम पहले इसको डिस्कस करते हैं, क्या ये -7 बहुपद है। तो -7 यदि हम कहें तो -7 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -7 और इंटू x लिख देंगे, और इस x के पावर क्या दे देंगे 0। अब ये जो 0 है, 0 तो पूर्ण संख्या है ना, और ये जो है ये चर मान है ना। अब चर का पावर यदि 0 होता है तो वो क्या होता है 1 हो जाता है। अब यहां से -7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या -7 आया, तो ये आपके क्या हो जाएंगे बहुपद होंगे। तो ये भी आपके बहुपद होंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर जो है वो नंबर आपके रूट में है, आपके नंबर रूट में है, ना कि इसके पावर रूट में है, तो ये भी आपके बहुपद होंगे। तीसरे नंबर में हम कहें तो तीसरे नंबर में क्या ये होंगे, ये नहीं होंगे, क्योंकि ये x जो है x किसमें है, रूट में है, और रूट जब रहता है तो उसको हम 1/2, तो हम पहले ही बता दिए हैं यदि किसी भी चर के पावर किसमें होंगे, भिन्न में होंगे, तो वो आपके बहुपद नहीं होंगे। और ये तो आपको ऐसे ही दिख रहा है, ये आपके क्या है बहुपद है। तो इसलिए आपका जो हो जाएगा राइट आंसर इसका 10 नंबर थे ना, 10 नंबर के आपके हो जाएंगे सी। 10 नंबर के कौन से हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। तो ठीक है, आज तक के लिए हम इतना ही, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब फिर हम आगे और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन उस क्वेश्चंस को फिर हम अगले वाले वीडियो में बताएंगे, तो इसलिए आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।